इसी का काम शुरू किया था। 6241 मेरा कोड था। एक जमाने में 2000 की एजेंसी, उस समय 15 रुपए लगते थे एजेंसी लेने के लिए। और पिताजी का, मैं ग्वालियर में पढ़ता था, पिताजी का फोन आया कि क्या करते हो, पूरे दिन पढ़ते हो क्या? मैंने कहा पूरे दिन तो नहीं पढ़ता, 4-5 घंटे पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा बीमा अभिकर्ता बन जाओ, LIC की एजेंसी ले लो। उस समय हमें यह भी नहीं पता था कि LIC की एजेंसी का मतलब क्या होता है, लेकिन चूंकि पिताजी ने कॉल किया इसलिए मैंने खोजा कि डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है। तो पता चला कि 4 किलोमीटर दूर डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं। हमने उनका एड्रेस लिया और घर से पैदल पैदल, उस समय टेम्पू वहां चलती थी, ऑटो चलता था, उसका भाड़ा का भी पैसा नहीं होता था। और जब मैं डेवलपमेंट ऑफिसर महोदय के पास गया, उनके घर गया, उनके पैर छुए और मैंने कहा कि पिताजी का फोन आया कि मुझे LIC की एजेंसी लेनी है। तो उन्होंने कहा 15 रुपए की रसीद कटेगी। मेरे पास वो 15 रुपए भी नहीं थे। ये उन्होंने कहा 15 रुपए की रसीद कटेगी, मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी एजेंसी हो गई हो। 15 रुपए उन्होंने, विमल सरदाना जी ने भरे थे, उनके लिए जोरदार तालियां मेरे हृदय से निकलती। अगर वो 15 रुपए उन्होंने नहीं भरे होते तो आज मैं आपके सामने होता नहीं। मेरा पहला चेक था 130 रुपए का, कमीशन का चेक 130 रुपए का। और कोई भी पॉलिसी लेता नहीं था मुझसे, क्योंकि मेरा घर तो वहां से 150 किलोमीटर दूर गांव था और मैं तो ग्वालियर में पढ़ रहा था, BSc कर रहा था। तो मुझसे पॉलिसी कौन लेगा? मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। तो जिस मकान में रहता था वो मकान मालकिन ने दया करके कहा एक पॉलिसी मेरी कर लो। तो उस समय वो 820 रुपए क्वार्टरली प्रीमियम था। मेरे ख्याल से 90 नंबर टेबल कुछ हुआ करती थी, या 91 जन रक्षा। और उसमें वो 820 रुपए आया, 130 रुपए का चेक बना। वो चेक लेके मुझे ऐसा लगा मैं धीरू भाई अंबानी बन गया हूं। और मैं चेक लेके बैंक दौड़ा दौड़ा गया। कॉर्पोरेशन बैंक में जब गया तो मैंने कहा ये चेक बनवाना है। उन्होंने कहा अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए चाहिए। अभी अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए चाहिए, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। तो प्रकृति आपको कैसे मदद करती है आपको समझा रहा हूं। मुझे पता चला इसी बैंक में हमारे गांव के एक चाचा जी हैं। अभी रामराव जी को तो मामा मिल रहे थे, मुझे चाचा जी मिले। मैंने उनके पैर छुए और मैंने कहा चाचा ये चेक अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और उस समय 0 अकाउंट खोलने के लिए आपका गारंटर लगता था और वो कॉर्पोरेशन बैंक में उन्होंने मेरी गारंटी दी और मेरा 130 रुपए का चेक क्लियर हुआ। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कहानी वहां से शुरू हुई जहां मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं आज यहां पे पहुंचूंगा। वो 130 रुपए ने मुझे ऊर्जा दी कि पैसे कैसे कमाया जाता है। और उसके बाद लगातार ये प्रयास चलता रहा। एक दिन मेरे मन में आया कि 500 रुपए रोज कमाऊंगा, फिर किसी दिन मन में आया 5000 रुपए रोज कमाऊंगा। ऐसे में 12-13 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। आपको मराठी आती नहीं आती, मुझे तो नहीं आती है, लेकिन मैं समझ लेता हूं। लेकिन उस समय मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। लेकिन एक चीज जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है वो आपका जोश और आपका जुनून और आपकी सोच और आपका इरादा, आपका हौसला आपको आगे लेके जाता है। अगर वो आपके पास आज है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर वो नहीं है तो कोई आपको दुनिया में सफल नहीं बना सकता। मैं आपको मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर लेके जाऊंगा कि कैसे फैब और मार्च में आप बड़ा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करें लेकिन खड़े हो जाएं।